जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हरियाली अमावस्या के बारे में। सावन मास की जो अमावस्या आती है उसको हरियाली अमावस्या कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि हरियाली अमावस्या का मुहूर्त में आपको कैसे पूजा करनी है, इसका महत्व क्या है, वृक्षारोपण आपको करना है तो क्यों करना है, आखिर क्यों किया जाता है और किन किन वृक्षों को आपको लगाना चाहिए, उन वृक्षों को लगाने से आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं। और हरियाली अमावस्या पर जो है 148 सालों के बाद ये कुछ शुभ संयोगों का योग भी बन रहा है, तो आज हम जानेंगे उनके बारे में भी। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, टॉपिक को कर लेते हैं स्टार्ट। और जिन लोगों ने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, हरियाली अमावस्या का जो पर्व है, जो त्यौहार है, वो सावन अमावस्या या फिर श्रावण अमावस्या के दिन होता है। हरियाली अमावस्या का दिन पौधों को लगाने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय बारिश होती है और धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली रहती है। इस साल हरियाली अमावस्या पर 4 शुभ संयोग बनने जा रहे हैं, जो कि 148 साल बाद ऐसा योग बनने आ रहा है। तो इस बार श्रावण अमावस्या विशेष कर से जो है शुभ मानी जा रही है। हरियाली अमावस्या का इंतज़ार साल भर रहता है, क्योंकि यह पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय बारिश के कारण धरती पर खूब ही हरियाली रहती है और प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। इसी कारण से सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। तो आइए जानते हैं तिथि के बारे में कि कब आ रही है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि का आरंभ है वो 3 अगस्त को यानी कि शनिवार से दोपहर 3:50 से ये आरंभ हो जाएगा। सावन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का जो समापन है वो 4 अगस्त 2024 यानी कि रविवार को सायंकाल 4:42 पर इसका समापन हो जाएगा। लेकिन उदया तिथि के अनुसार हरियाली अमावस्या का जो त्यौहार है वो 4 अगस्त 2024 यानी कि रविवार को ही मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि हरियाली अमावस्या पर जो 4 शुभ संयोग बनने वाले हैं उनके क्या मुहूर्त रहने वाले हैं। तो इस साल हरियाली अमावस्या पर 4 शुभ संयोगों का निर्माण होने जा रहा है। इस बार हरियाली अमावस्या पर सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, सर्वार्ध सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा शुभ है और 148 सालों के बाद ऐसा शुभ संयोग देखने में आ रहा है। तो जो सिद्धि योग है वो 4 अगस्त रविवार प्रातः काल से लेकर सुबह तक यानी कि 10:38 तक रहेगा। वहीं रवि पुष्य योग जो है वो 4 अगस्त रविवार के दिन सुबह 5:44 से शुरू होगा और दोपहर के 1:26 तक रहेगा। वहीं सर्वार्ध सिद्धि योग जो है वो 4 अगस्त रविवार को प्रातः 5:44 से 1:26 तक रहने वाला है। पुष्य नक्षत्र 4 अगस्त रविवार प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:26 तक रहेगा। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा। पूजा आपको किन मुहूर्त में करनी है ये भी जान लेते हैं। तो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो स्नान के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये आपको 4:20 से प्रातः के 5:02 तक आपको स्नान, ध्यान, पूजा वगैरह जो भी करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12:54 तक रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन मुहूर्तों में पूजा अर्चना जरूर से कर लीजिए। इन्हीं सारे योगों के साथ में जो है व्यतिपात योग का भी निर्माण होने जा रहा है। तो आइए जानते हैं इन्हीं सभी योगों के बारे में। तो पहले जानते हैं व्यतिपात योग के बारे में। सुबह 10:38 से शुरू होगा ये ऐसे योग और अगले दिन सुबह 10:38 AM तक रहने वाला है। इस योग में किया हुआ सत्कर्म, जप, ध्यान, दान आदि 1 लाख गुना हो जाता है। तो आपको इस समय को जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पूरा जो भी आपको दान करना है, जाप करना है, जो भी पूजा पाठ करनी है, व्यतिपात योग में जरूर से कीजिए। रवि पुष्य अमृत का जो योग है वो 1:26 यानी कि दोपहर तक रहने वाला है। तो शास्त्र कहते हैं कि सर्व सिद्धि करा पुष्या, यानी कि शिव पुराण के अनुसार यदि कोई इस योग में पितरों के निमित्त कुछ भी थोड़ा बहुत कर लेता है, यानी कि उनको पानी दे देता है या उनके निमित्त कुछ दान कर लेता है, तो ऐसा कहते हैं कि पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है और यदि पितृ खुश होते हैं तो आपका जीवन भी खुशहाल रहता है। दोस्तों, अमावस्या तिथि जो होती है वो पितरों की मानी जाती है। तो कुतप काल में आपको यानी कि 11:40 से लेके 12:25 यानी कि दोपहर के टाइम के बीच में 1 लोटे जल में आपको काला तिल और कुशा डालकर गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना है और फिर उसके बाद में यह जो जल है आपको दक्षिण दिशा की ओर चढ़ा देना है, अपने पितरों का ध्यान करके या उनके निमित्त आपको ऐसा कर लेना है। इस दिन हरियाली अमावस्या भी है, तो आपको नारद पुराण के अनुसार इस दिन कोई ना
ना कोई पौधा अवश्य लगाना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए और उनसे आपको क्या लाभ होता है। वीडियो को बीच में ही ना छोड़ें, प्लीज एंड तक देखिए, आपको काफी कुछ जानने को आज मिलने वाला है। हरियाली अमावस्या के दिन पौधे लगाने के साथ ही अपने पितरों को खुश करने का उपाय भी आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस दिन सावन अमावस्या भी है। हरियाली अमावस्या के दिन आप देव वृक्ष की श्रेणी के पौधों को लगा सकते हैं। इस दिन आप सुबह स्नान करें, उसके बाद अपने पितरों के लिए तर्पण और दान करें। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हरियाली अमावस्या के दिन आपको पूजा विधि किस प्रकार करनी है और किसकी पूजा करनी है। देखिए, वैसे तो अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सावन में पड़ने वाली अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान कर सूर्य देव को सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको मंदिर की सफाई कर गंगा जल से पवित्र कर लेना है, पूरे घर को भी और अपने मंदिर को भी। अब चौकी पर आपको साफ कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति को विराजित करना है। महादेव का विधि पूर्वक अभिषेक करें, फल फूल और धूप उनको चढ़ाएं, देशी घी का दीपक जलाकर आरती करें और मंत्रों का जाप भी करें। इस दौरान शिव चालीसा का पाठ करना जातक के जीवन के लिए बेहद ही ज्यादा फलदायी साबित होता है। अंत में आपको खीर, फल, मिठाई और हलवे का भोग लगाकर लोगों को प्रसाद आपको वितरित कर देना है। शिव जी का पूजन आपको किस प्रकार करना है ये भी जान लेते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करें। दूध में काले तिल को मिलाकर रुद्राभिषेक करें। इसके साथ ही 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और जीवन में खुशहाली भी आती है। सावन अमावस्या के दिन आपको दीपदान भी जरूर करना है, क्योंकि अमावस्या के दिन दीपदान का अपने आप में बहुत महत्व होता है। इस दिन आटे से बने दीपक में घी और बाती डालें और नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और धन समृद्धि में वृद्धि भी होती है। इसके साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। इस दिन शनि मंदिर में दीपक जलाने पर शनि दोषों से भी राहत मिलती है। पितृ दोष के लिए क्या करना है, तो सावन अमावस्या के दिन पिंडदान, दान पुण्य और तर्पण करने से पितृ दोष से मुक्ति भी मिलती है। यदि आप पिंडदान या तर्पण नहीं कर सकते हैं तो पितृ सूक्त का पाठ कर लीजिए या पितृ कवच का पाठ कर लीजिए या फिर पितृ गायत्री पाठ और गीता का पाठ तो आपको जरूर से करना है। और पितरों के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो पुष्य योग में या फिर व्यतिपात योग में ही कीजिए, जो मैंने आपको आगे बताया हुआ है कि इसका समय क्या है। तो इससे जो है आपके जो पितृ होते हैं उनको अक्षय तृप्ति मिलती है। अमावस्या का दिन है तो आपको दान भी जरूर करना चाहिए। तो सावन के महीने में हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। यह महीना देवों के देव महादेव को भी ज्यादा प्रिय है। तो ऐसे में आपको चावल, सफेद वस्त्र, सफेद फूल, शक्कर और नारियल आदि का दान जरूर करना है। इससे जातक को शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। ज्यादा से ज्यादा आपको सफेद चीजों का दान करना है। हरियाली अमावस्या पर दूध का दान कर सकते हैं। ज्योतिषों के अनुसार दूध का दान करने से जीवन में शुभता है, क्योंकि महादेव का दूध से अभिषेक किया जाता है। सनातन धर्म में अमावस्या के दिन काले तिल का दान करना भी अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि काले तिल का दान करने से जातक को कई तरीके के लाभ प्राप्त होते हैं और कुंडली से बुरे ग्रहों का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने के लिए अमावस्या तिथि शुभ मानी जाती है। इस दिन आपको अन्न, धन और वस्त्र का दान भी जरूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में साढ़े साती की समस्या का आप सामना कर रहे हैं तो ऐसे में आपको हरियाली अमावस्या पर छतरी, चमड़े के जूते, चप्पल, साबुत, उड़द, बर्तन का दान जरूर से करना चाहिए। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। आइए अब ये जानते हैं कि हरियाली अमावस्या का महत्व क्या होता है। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण देना और दान पुण्य करना भी बहुत उपयोगी होता है। हिंदू परंपरा में पेड़ पौधों को भगवान के रूप में भी दर्शाया गया है और लोग हरियाली अमावस्या के दौरान उनकी पूजा भी करते हैं। कुछ जगहों पर इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने की प्रथा है। हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधे लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पीपल के पेड़ पर 3 देवताओं का वास माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यदि आप इस दिन एक भी पौधा लगाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं
और आपकी सभी समस्याएं दूर भी हो जाती हैं। अमावस्या का दिन हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है, इसीलिए हरियाली अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करना शुभ भी माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि आपको कौन से पौधे लगाने चाहिए और किस समय पर लगाना चाहिए। तो हरियाली अमावस्या के दिन रवि पुष्य योग बन रहा है। यह योग सुबह 5:44 से शुरू होगा और दोपहर के 1:26 तक रहेगा। तो रविवार के दिन जब भी पुष्य नक्षत्र होता है तो उस समय रवि पुष्य योग बनता है। पुष्य नक्षत्र को उच्च उपज का, पोषण का, देखभाल का, ऐश्वर्य, सौभाग्य आदि के लिए जाना जाता है। इस योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसके शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। यदि आप हरियाली अमावस्या के दिन रवि पुष्य योग में यानी सुबह 5:44 से दोपहर के 1:26 के बीच में पौधे लगाते हैं तो वह आपके लिए सुख और समृद्धि कारक होता है। ग्रह दोषों से मुक्ति के लिए भी आप पौधे लगा सकते हैं। हरियाली अमावस्या को कौन कौन से पौधे लगाना चाहिए ये भी जानते हैं। इस दिन पेड़ पौधे लगाने की बहुत ही अद्भुत महिमा हमारे शास्त्रों में बताई जाती है। तो आइए जानते हैं कौन सा वृक्ष से आपको क्या लाभ मिलते हैं। तो जिस भी दंपति को संतान प्राप्ति करनी हो तो उन लोगों को पीपल, नीम, बेल, नागकेसर, गुड़हल या अश्वगंधा इनमें से कोई भी एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। आरोग्य के लिए आपको ब्राह्मणी, पलाश, अर्जुन, आंवला, सूर्यमुखी और तुलसी का वृक्ष लगाना चाहिए। सौभाग्य में और ऐश्वर्य की प्राप्ति यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको अशोक, अर्जुन, नारियल और वट वृक्ष या हो तो तुलसी का पौधा लगाइए। बुद्धि की प्राप्ति यदि चाहिए हो तो आपको आकड़ा, शंख, पुष्पी, पलाश, ब्राह्मणी और तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। सुख की प्राप्ति चाहते हो तो आपको नीम, कदम और घने छायादार वृक्ष का पौधे लगाना चाहिए। आनंद की प्राप्ति करना हो तो हर श्रृंगार यानी कि पारिजात, रात रानी, मोगरा या गुलाब के पौधे लगाइए। यदि आप लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको तुलसी, आंवला, केला, बेल का वृक्ष जरूर से लगाना चाहिए। केला, पीपल और वट वृक्ष को आपको घर में नहीं लगाना चाहिए, इनको आप घर के बाहर लगाइए। यदि आप समस्त सुखों की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको केवल एक तुलसी का पौधा ही लगा देना चाहिए। केवल तुलसी के पौधे लगाने से भी आपको सारी चीज़ों की प्राप्ति आसानी से मिल जाती है। अब कुछ लोगों को ये शंका होगी कि रविवार का दिन है, तुलसी के पौधे में हम जल भी नहीं चढ़ाते हैं तो तुलसी हम लगा कैसे सकते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अमावस्या है तो हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो देखिए यदि आंवले की एकादशी होती है, रविवार को भी पड़ती है, तो भी इस दिन हम आंवला खाते ही हैं। शालिग्राम की पूजा के लिए शास्त्र कहते हैं कि रविवार और अमावस्या के दिन भी आप तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं। अगर कुछ ना लगाया जा सके तो आप केवल एक पौधा जरूर से लगाएं तुलसी का। तो आपको इस तरह से शंका नहीं करनी है कि रविवार का दिन है तो हम तुलसी छू नहीं सकते या तुलसी में आप रोपण नहीं कर सकते हैं तुलसी का, आप कर सकते हैं। तो कल के दिन हरियाली अमावस्या के दिन आपको केवल एक पौधा जरूर से लगाना है और वो है तुलसी का। इससे आपको समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तुलसी का पौधा लगा लेने से सबसे उत्तम माना जाता है और कहते हैं कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा आपको जरूर से प्राप्त होती है। तो चलिए अंत में अब हम ये जानेंगे कि आपको अपने पितरों के निमित्त किस समय पर जो है दीप प्रज्वलित करना है। हरियाली अमावस्या के अवसर पर आप प्रदोष काल में अपने पितरों के लिए एक दीपक जला सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितर जो हैं वो धरती पर आते हैं ताकि वे अपने वंश से तृप्त हो सके। जब वे वापस पितृलोक लौटते हैं तो उनके मार्ग में अंधेरा ना हो, इसके लिए दीपक जलाया जाता है। इससे उनका जो मार्ग होता है वो रोशन रहता है। इससे वे खुश होकर अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। तो 4 अगस्त 2024 को आपको 7:10 यानी कि शाम के समय पर सूर्यास्त होगा और उसके बाद जब अंधेरा होने लगे तो आप अपने पितरों के निमित्त एक दीपक जरूर से जलाएं और आपको ये दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाना है। ये थी संपूर्ण जानकारी हरियाली अमावस्या के बारे में। ये आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, किसी नए वीडियो के साथ में। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।